नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 21 अगस्त और आज का ये दूसरा वीडियो है। मैं पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट देखिए बजाज फिनसर्व शेयर की तरफ से। ओके, ये तो आपको पता है निफ्टी 50 का लार्ज कैप स्टॉक है। ओके, तो इससे एक्सपेक्टेशन भी उतना ही रखिएगा जितना कि एक लार्ज कैप से रखना चाहिए। ओके, मतलब वही 15 से 20% का रिटर्न साल में। ओके, इन द लॉन्ग रन। ओके, लॉन्ग रन। ओके, साल में मतलब हर साल नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि चलता ही नहीं है शेयर 2 साल, फिर तीसरे साल इतना भागता है कि कहना ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे इन्हें देखिए जेफरीज की तरफ से एक अपसाइड का टारगेट दिया गया। ओके, और वो टारगेट कितना, अभी का जो करंट प्राइस है उससे करीब 22.5% ज़्यादा है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या जेफरीज का कहना है इन पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ग्रोथ मतलब इंजिन्स है जो कि इस कंपनी को पुश करेगी। आप देख सकते हैं न्यू वेंचर्स इन म्यूचुअल फंड, हेल्थ केयर, टेक। ओके, वेंचर्स इन एड ऑप्शनैलिटी। ओके, तो ये सब जो है बहुत सारा चीज़ है जो कि ये कंपनी के लिए मतलब पॉजिटिव टर्न अराउंड होंगे। ओके, और टारगेट कितना का दिया गया, करीब करीब 2420 रुपये का टारगेट दिया गया, जो कि अभी के हिसाब से देखा जाए तो करीब 22% आप है। ओके, तो कंपनी जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20% ही पैसा बनाएगी, बट याद रखिएगा आपको ना मतलब रात में चैन का नींद आएगा, वो जो हम कहते हैं ना, वो ये सब कंपनी देती है। ओके, तो हर एक कोई को मतलब हर एक कोई का अपना देखिए इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अलग रहता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा रिस्क लेके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और किसी किसी को जिसका बैंक में ऑलरेडी समझ लीजिए 2-4 करोड़ है, वो क्यों उतना रिस्क लेने जाए। वो तो साल का 15-20% भी बना ले, तो 15% भी बना ले तो उनके लिए काफ़ी है ना। तो उनके लिए ये सब स्टॉक है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट है FII डेटा से रिलेटेड। तो आज FII ने तो कमाल कर दिया, बहुत दिनों बाद इन्होंने एक्चुअली एक अच्छा खरीदारी किया। वो कितना, 1200 करोड़ से ज़्यादा, 1250 करोड़। ओके, एक्चुअली इसी वीक देखिए मंडे उन्होंने खरीदारी किया था, बट वो छोटा वॉल्यूम में था, 1000 करोड़ से नीचे था। ओके, बट आज डिसेंट वॉल्यूम में खरीदारी किया गया। और जब से वो ट्रम्प टैरिफ का 50% वाला जो केस था ना, वो तो जब से हुआ उसके 1 महीने पहले से लगातार बिकवाड़ी कर रहे थे FII। इसलिए आपको याद होगा कि बीच में निफ्टी जो है 25,000 के नीचे गया था, 24,000 इनफैक्ट 500-400 के आसपास तक भी आ गया था। ओके, बट हाँ, अब FII का मतलब इस वीक में मैं बोलूँ तो 2 दिन उन्होंने खरीदारी किया, तो थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आता है। और क्या, अगर FII आ जाए तब निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगने में ना 1 महीना भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एक स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़। तो न्यूज़ है क्या, तो ये स्मॉल कैप कंपनी को देखिए कितना 45 करोड़ का ऑर्डर मिला है। किससे मिला है ये ऑर्डर? ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल से मिला। ओके, अब मैं किस कंपनी का बात कर रहा हूँ तो देख सकते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ पारस डिफेंस का। ओके, पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इन्हें ये 45 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, वैसे 45 करोड़ ज़्यादा मतलब मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बट स्टिल स्मॉल कैप कंपनी के लिए छोटा ऑर्डर भी ठीक ठाक ही है। ओके, और ये जो पारस डिफेंस कंपनी है, ये पिछले 4 साल पहले एक्चुअली लिस्टिंग हुआ था 2021 में। तब से लेकर अभी तक देखिएगा ना, कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए हैं। ओके, और अभी तो गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया जो थीम है कि डिफेंस सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे, तो ये जो मतलब गवर्नमेंट का जो एक विजन है, इसका मतलब फ़ायदा ऐसे कंपनीज को मिलेगा, पारस डिफेंस को। ओके, HAL जैसे कंपनी तो बहुत लार्ज कैप हो गए, बट आपको अगर स्मॉल कैप में ही जाना है तो आप ऐसे कंपनी में जा सकते हैं। याद रखिएगा, स्मॉल कैप में आप जा रहे हो तो पैसा तो बहुत बनने के चांसेस है, बट तुरंत कुछ भी होता है तो ये सभी स्टॉक 20%, 30%, 40% गिर भी जाते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको उसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा। ओके, आपको साइकोलॉजी को समझना भी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया चाइना का एक न्यूज़ आ रहा है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो न्यूज़ क्या है देखिए, चाइना ने क्या बोला है, चाइना कॉल्स यूएस अ बुली। तो चाइना ने बेसिकली यूएस को मतलब बुली कहा है और इंडिया को सपोर्ट किया, ये जो टैरिफ वाला जो इशू है। ओके, और चाइना ने ये भी बोल दिया है कि इट विल वेलकम इंडियाज गुड इन इट्स मार्केट। मतलब हम अपने चाइना कंट्री में इंडिया के जो गुड्स है जो कि यूएस में नहीं बिक पा रहे हाई टैरिफ के वजह से, उसे हम वेलकम करते हैं। ओके, अब रियल में कितना मतलब वो अपने गुड वो मतलब चाइना अपने कंट्री में हमारे गुड्स को घुसने देगा पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, आपको भी पता है चाइना वर्ल्ड का ग्लोबल मैन्युफैक्चर हाउस है। ओके, बट एनीवे एटलीस्ट
मतलब कुछ तो ऑफ कोर्स इंडियन कंपनी कुछ तो ज़रूर मतलब वहाँ पे माल बेच बेच सकती है। और कुछ दिन पहले आपको पता होगा, कुछ दिन पहले क्या कल ही एक्चुअली रशिया ने भी बोला था कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पे आप रशिया में आके अपना माल बेचिए, ओके, जो यूएस पे नहीं बिक पा रहा है। तो ये 2 कंट्री है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि कुछ दिन नहीं, लगभग 1 डेढ़ महीना पहले इंडिया ने जो है यूरोप में भी 3-4 कंट्री से ना एफटीए साइन किया था, ओके। एफटीए मतलब समझते हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये बात सही है कि यूएस में बहुत सारे हमारे गुड्स नहीं बिक पाएँगे, बट हाँ, ये जो ये जो रशिया, चाइना और ये जो यूरोपियन 2-3-4 कंट्री है ना, यहाँ पे अब जो है हमारे कंट्रीज़ मतलब अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्ट करेंगे, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर से रिलेटेड न्यूज़, ओके। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इनका काम क्या है, इनका बिज़नेस क्या है? तो वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ये सेटअप करते हैं, ओके। तो इन्होंने देखिए एक कंपनी वेंटो पावर्स है, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी का से रिलेटेड ये कंपनी, इसे एक्वायर किया है कितना 116 करोड़ में, ओके। एनवायरो इंफ्रा ओके, हाँ, तो आज इसीलिए आज शेयर में करीब 1.5-2% का तेज़ी भी था, यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया, ओके। थोड़ा-सा न्यूज़ को डिटेल्स में कवर कर लेते हैं। मैं ये इस कंपनी के बारे में शॉर्ट में ना आपको बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बता दूँगा, तो बने रहिए वीडियो में, ओके। तो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर जो कंपनी है ना, इनका एक सब्सिडियरी है, ओके, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर से रिन्यूएबल्स। तो इस कंपनी ने जो एक्चुअली वेंटो पावर को एक्वायर किया, ओके। अब आते हैं एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर से रिलेटेड कंपनी पे। तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी करीब 4 से 5 हज़ार करोड़ के बीच मार्केट कैप है। कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, ओके। 2,500-3,000 करोड़ के करीब ऑर्डर बुक है। उसके बाद कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है। ये जो कंपनी है इस पे कर्जा कम है, ओके। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ना, मतलब कर्जा को जो बताता है वो कम है कंपनी पे। उसके बाद और भी मैं कुछ बोलूँ तो इसका देखिए बिज़नेस अभी तक मैंने जो देखा है, ओके, ये ज़्यादा इसका 1 साल भी लिस्ट हुआ नहीं हुआ, ओके, ठीक है, 8-9 महीना हार्डली हुआ होगा। तो कंपनी ने देखिए मतलब पिछले 2-3 क्वार्टर में जो रिजल्ट दिए ना, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिए, ओके। मतलब रिजल्ट देख के इतना तो पता चल गया मुझे कि ये हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, और सामने में कंपनी का ऑर्डर बुक भी अच्छा है, तो हाई ग्रोथ मेंटेन भी रहेगा, ओके। और पी वैल्यूएशन तो मैंने आपको बताया वो भी कम है, ओके। बस मतलब हर चीज़ पॉजिटिव है। एक ही चीज़ मुझे थोड़ा-सा मतलब नेगेटिव लगा कि एफआईआई ना फिलहाल के इस कंपनी में अपने माल को थोड़ा बेच रहा है, ओके। तो ये एक स्लाइट सा मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। नेक्स्ट आते हैं एक बार सभी कंपनीज़ का जीएमपी देख लेते हैं, जो कि सब कंपनीज़ का आईपीओ आज बंद हुआ। तो आप स्विगी शॉपिंग वही 15% 14% के करीब, पटेल रिटेल करीब 20% हो गए सबसे ज़्यादा, विक्रम सोलर करीब 13-14% के आसपास, और जियोमेट्रिक्स करीब 8% 9% के आसपास। तो आपने किस-किस में अप्लाई किया आप ज़रूर बोलिए, ओके। कमेंट सेक्शन में आप चाहे तो बता सकते हैं, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट आता है अपोलो हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो है जो प्रोमोटर्स है वो कुछ अपना माल बेचेंगे, ओके। प्रोमोटर सॉरी एमडी का बात हो रहा है, ओके। एमडी सुनीता रेड्डी है, वो कितना करीब 1.25% स्टेक बेचने वाली है, ओके। वो कितना में करीब 1400 करोड़ का ब्लॉक डील में, ओके। ये कंपनी जो है ना अपोलो हॉस्पिटल, इन्होंने भी लॉन्ग टर्म में देखिए बहुत पैसा बनाया, ओके। और ये जो सुनीता रेड्डी है, ये कितना इनके पास है कितना शेयर 3.36% के करीब शेयर है, उसमें से 1.25% शेयर बेचने वाली है, ओके। तो ये अपोलो के बारे में मैं बात कर रहा था कि हॉस्पिटल सेक्टर का ये एक बहुत अच्छा मतलब कंपनी है। पिछले 5 साल में आप देखिएगा ना, तो 300-400% का स्टॉक बनाया है, ओके। पैसा बनाया। याद रखिएगा ये निफ्टी 50 का कंपनी है, तो ऐसे कंपनी अगर 300-400% का रिटर्न है तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न है, और हाई ग्रोथ कंपनी है, ओके। बस एक बात याद रखिएगा कि अभी फ़िलहाल ये जो स्टॉक है ना, अभी ये ऑल टाइम हाई पे है, ओके। आप देख सकते हैं, ये 1 साल का मैंने चार्ट खोला है, तो आप देख रहे हैं शेयर एकदम यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर इन्वेस्ट करना भी आपको तो ऑल टाइम हाई पे भूल से भी मत इन्वेस्ट करिए, ओके। थोड़ा स्टॉक में अगर डिसीजन करेक्शन आए, एटलीस्ट मुझे तो जब इन्वेस्टमेंट का पिक खोजता हूँ, तो मैं ऐसा एक मतलब कंपनी खोजता हूँ जो कि एटलीस्ट 15-20% का डिस्काउंट पे मिले, ओके। और अगर आपके पास पहले से है तो बने रहिए। ये जो कल जो मतलब जो ब्लॉक डील होगा ना, ये सब तो शॉर्ट टर्म का है, 1-2 दिन उसके लिए शेयर गिरता है, बट फिर कम बैक कर लेता है, ओके। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ओके, हाँ, तो सुला वाइनयार्ड्स, तो ये जो है जो प्रीमियम जो स्पिरिट का जो सेक्टर, उसमें ये एंट्री मारने वाले, ओके। ये इंडिया का लार्जेस्ट वाइन मेकर है। अब ये जो है अब ये स्पिरिट वाले इंडस्ट्री में भी, स्पिरिट वाले सेगमेंट में भी एक्चुअली एंट्री मारने वाले, ओके। इसीलिए जो इसी न्यूज़ की वजह से एक्चुअली कंपनी में जो है कल अच्छा तेज़ी आया था, और पिछले 1 सप्ताह में भी हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा पैसा बनाया 4%, ओके। चलिए अब डिविडेंड किंग वेदांता का मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो वेदांता ने अभी इस साल के दूसरा डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया कि कितना ₹16 के आसपास। तो डिविडेंड तो भर-भर के देती है ये कंपनी, बट फिर भी पर्सनली मुझे देखिए ये पसंद नहीं, ओके। मुझे स्मॉल कैप हाई ग्रोथ वाले टाइप की कंपनीज़ ही पसंद है, या फिर इवन मिड कैप कंपनीज़ भी हो, लेकिन अच्छा खासा करेक्शन पे अगर मिल रहा हो, ओके। मतलब
कंपनी अच्छा हो बट बस मार्केट गिरे इसलिए वो भी कंपनी गिर जाए, तो मुझे ऐसे टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करना या फिर शॉर्ट टर्म में पोजिशनल ट्रेड करना पसंद है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।